दोस्तों ये कहानी जॉश नाम के एक लड़के की है जिसके पास एक ऐसी जादुई ताकत आ जाती है जिसमें वो सिर्फ लड़कियों को टच करके उन्हें अपने काबू में कर सकता था। तो कहानी शुरू होती है और हम जॉश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एकदम साधारण सा लड़का है और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। आगे हम देखते हैं कि जॉश अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। दरअसल ये आदमी इस टाउन का मेयर बनना चाहता है। वहीं इस मेयर की एक सुंदर सी पत्नी भी थी और ये दोनों एक कंपनी में आए थे अपने इलेक्शन के लिए पोर्टफोलियो बनवाने। फिर हम देखते हैं कि इसी कंपनी में जॉश भी काम करता था। आगे काम करते हुए जॉश की नजर मेयर की पत्नी सिंडी पर पड़ती है और वो उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पर तभी वहाँ पर जॉश का बॉस आता है और उसे कहता है कि मुझे सब पता है, तू देख क्या रहा है, बेहतर होगा कि तू अपने काम पर ध्यान दे, नहीं तो तुझे लात मारकर यहाँ से भगा दिया जाएगा। फिर जाने से पहले वो उसे कहता है कि वैसे भी तेरी कोई औकात नहीं है कि तू इस लड़की से बात भी कर सके और इसे पटाना तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके बॉस के वहाँ से जाते ही उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और वो भी जॉश के मजे लेने लगती है। कहती है कि अब भी तुम्हें कोई लड़की मिली है या नहीं। जॉश कहता है कि मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और आज सुबह ही मैं 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर आया हूँ। फिर उसके जाते ही वहाँ पर सिंडी आ जाती है और जॉश से कहती है कि दरअसल मेरा नौकर चला गया है, तो क्या तुम मेरे बॉक्स उठाने में मदद करोगे। अब जॉश सिंडी को कैसे मना कर सकता था, जिसके बाद वो उसके बॉक्स को उठाकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसी दौरान हम 2 गधे मैडी और रायन को देखते हैं जो कि पार्क में लड़कियों को छेड़ने आए थे। तभी रायन एक लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मेरी सर्विसेज लेना चाहोगे, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ वो आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं कर सकता, और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मुझे बुक कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों रिलैक्स होने के लिए स्टीम बाथ लेने जाते हैं, पर ये गधे गलती से लड़कियों के सेक्शन में घुस जाते हैं जहाँ से इन्हें जूते मारकर भगा दिया जाता है। फिर ये लोग भागते भागते पार्क में आते हैं और जॉश से टकरा जाते हैं। तभी जाने से पहले मैडी जॉश को अपना कार्ड देकर जाता है। इसके बाद जॉश सिंडी के घर पहुंचता है जो कि बहुत बड़ा था। फिर सिंडी जॉश को अपनी 3 नौकरानियों से मिलवाती हैं जो कि काफी टाइम से इंटीमेट होने के लिए तड़प रही थी। तभी सिंडी जॉश को अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए इशारे देने लगती है। लेकिन फिर कुछ ही देर में वहां पर उसका पति भी आ जाता है और ये सब मिलकर एक एड शूट करने लगते हैं। अब शूटिंग के दौरान सिंडी जॉश से ही चिपकी पड़ी थी, जिस वजह से उसके पति को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे एड की शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन तभी मेयर अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है और अपना सारा गुस्सा जॉश पर निकालने लगता है। फिर उसी रात मेयर और सिंडी आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर सिंडी कहती है कि मुझे इस कंपनी का बॉस 1 नंबर का गधा लगता है, क्योंकि वो बस हर टाइम मुझे ही देखता रहता है। इस पर मेयर कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई तुम्हें देखना चाहता है। सिंडी कहती है कि हाँ, हर कोई सिवाय तुम्हारे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिंडी मेयर से चिड़ी हुई थी क्योंकि वो काफी टाइम से उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा था। दरअसल मेयर का फोकस अभी अपने इलेक्शंस पर था, इसलिए वो सिंडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन सिंडी को तो अपनी जरूरतें पूरी करनी ही थी, इसलिए वो दूसरे आदमियों को भी मौका देने लगती है। इसके बाद हम फिर से उन्हीं 2 गधे रायन और मैडी को देखते हैं जो कि एक सेमिनार में स्पीच दे रहे थे। तभी रायन वहां पर एक लड़की को बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि आएगा तो मोदी ही। फिर वो उससे एक और सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या चीज करने में ज्यादा मजा आता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि फोन में रील्स देखना। अब उस लड़की ने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे, इसलिए रायन वहाँ पर एक दूसरी लड़की को बुला लेता है। अब इससे पहले कि वो उससे कुछ सवाल पूछता, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर रायन को मारने लगती है। कहती है कि इस आदमी ने मुझे झूठ बोला और मेरा फायदा उठाया। अब इतनी बेइज्जती होने की वजह से रायन उस सेमिनार को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो एक बार और ट्राई करना चाहता था, इसलिए इस बार वो एक लड़के को बुलाता है और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जॉश ही था। फिर रायन जॉश को एक लड़की से बात करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही जॉश उस लड़की से बात करता, वो लड़की उसे गधा और छोटे सामान वाला बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जॉश भी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। आगे जॉश दुखी होकर एक बार में बैठा था कि तभी वो वहाँ पर एक आदमी को देखता है जिसके पीछे लड़कियां कुत्तों की तरह पड़ी हुई थीं। वो आदमी उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज थोड़ी देर मुझे छोड़कर थोड़ा डांस कर लो, लेकिन वो लड़कियां तो उससे चिपकी ही पड़ी थीं। थोड़ी देर बाद वो आदमी जॉश के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल लटकी क्यों हुई है। इस पर जॉश कहता है कि भाई अब मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी की तो लगी पड़ी
है। ऊपर से कोई भी लड़की मुझे भाव नहीं देती और जब मैं उनसे कुछ मांगने जाता हूँ तो वो मुझे ढीला ढक्कन बोलकर वहाँ से भाग जाती हैं। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि लड़कियों का चक्कर ज्यादा होना भी एक श्राप है। जॉश कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो आदमी बताता है कि मुझे एक श्राप मिला है कि जब भी मैं किसी लड़की को छूता हूँ तो वो लड़की मेरे लिए पागल हो जाती है, जिसके बाद वो सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है। जॉश कहता है कि फिर ये श्राप कैसे हो सकता है। आदमी कहता है कि ये श्राप ही है। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आता है, लेकिन अब मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस श्राप को मेरे से ले सके। अब ये सुनकर जॉश खुशी से पागल हो जाता है और उसे कहता है कि प्लीज आप ये श्राप मुझे दे दो। वो आदमी उसे पूछता है कि पक्का तुम ये श्राप लेना चाहते हो, क्योंकि बाद में तुम इस श्राप को किसी दूसरे को तभी दे सकते हो जब वो खुद तुमसे लेना चाहेगा। जॉश कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक रस्म करते हैं जिसमें वो आदमी अपनी सारी शक्तियां जॉश को दे देता है। फिर वो आदमी एक लड़की के पास जाकर चेक करता है और पाता है कि अब वो श्राप उससे हट चुका है। अब ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और जॉश को गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जॉश के अंदर ऐसी ताकत आ चुकी थी जिसमें वो किसी भी लड़की को छूकर उसे अट्रैक्ट कर सकता था। जिसके बाद वो लड़कियों के पास जाकर अपनी शक्तियों को टेस्ट करता है। वो देखता है कि सिर्फ टच करने से ही लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती हैं। जिसके बाद वो जानबूझकर लड़कियों को छूने लगता है और जैसे ही वो उनको टच करता है उन लड़कियों के शरीर में ठरक की आग भड़कने लगती है। हम देखते हैं कि अब तो जॉश की चांदी हो चुकी थी और अब वो एक साथ कई लड़कियों के साथ इंटीमेट होने लगा था। वो जहाँ पर भी जाता लड़कियों को सम्मोहित करके उन्हें अपने पीछे पागल कर देता। अब कई दिनों तक तो उसका ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो इससे बोर हो जाता है। वो सोचता है कि ये काम तो बहुत ही मुश्किल है और सच में ही ये एक श्राप है। जिसके बाद वो अब लड़कियों से बचकर चलने लगता है, क्योंकि अब वो इतनी ज्यादा बार इंटीमेट हो चुका था कि अब उसके शरीर के अंदर ताकत ही नहीं बची थी। जिसके बाद अब वो लड़कियों से भागने लगा, लेकिन फिर जब लड़कियां उसे पकड़ लेती तो वो उन्हें कहता कि प्लीज तुम मुझे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। जिस पर वो लड़कियां भी मान जाती। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसका बॉस उसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऑफिस के गेट पर पड़ती है जहां पर बहुत सारी लड़कियां पागलों की तरह जॉश के पीछे पड़ी हुई थीं। जिसको देखकर जॉश वहां से भागने लगता है और वो सभी लड़कियां भी उसके पीछे पड़ जाती हैं। इसी दौरान उसे एक बात पता चलती है कि श्राप के बारे में एक प्रोफेसर को मालूम है। जिसके बाद जॉश मदद मांगने के लिए उसी प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है। वो कहता है कि प्रोफेसर मेरी मदद करो, पहले तो लड़कियां मुझे भाव नहीं देती थी, लेकिन अब वो मुझे इतना ज्यादा देने लगी हैं कि मैं लेना नहीं चाहता। अब उसकी ये परेशानी सुनकर वो प्रोफेसर उसे कहानी सुनाता है। कहता है कि एक बार एक आदमी को बहुत सारे बच्चे चाहिए थे, लेकिन उसके शरीर में इतना दम नहीं था कि वो अपनी पत्नी को बच्चा दे सके। अब इससे परेशान होकर वो एक बाबा के पास गया। वो कहता है कि बाबा प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो बाबा भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता। फिर एक रात बाबा को एक सपना आता है और इस सपने में उसे वही ताकत का पता चलता है जो आज तुम्हारे पास है। जिसके बाद बाबा उसके साथ वही रस्म करके उसे वो ताकत दे देता है। फिर ताकत के आ जाने पर वो अपनी पत्नी को इतने बच्चे देता है कि वो क्रिकेट की एक पूरी टीम बना लेते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे करके ये ताकत एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती गई और फाइनली आज तुम्हारे पास आ गई और अब तुम इस ताकत को किसी को भी दे सकते हो अगर वो आदमी तुमसे लेना चाहता है तो। इसके बाद जब जॉश उसके घर से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉस भी था जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर अगले दिन जब जॉश ऑफिस जा रहा था तभी उसके पीछे फिर से लड़कियां पड़ जाती हैं। इसी दौरान उसे वो दोनों गधे भी देख लेते हैं और सोचते हैं कि इसके पीछे इतनी लड़कियां पड़ कैसे रही हैं। जिसके बाद जॉश की इस पावर की बात धीरे धीरे सभी को पता चल जाती है। वहीं न्यूज में भी इसी की बातें होने लगी थी कि इस लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हो चुकी हैं, जिनमें न्यूज रिपोर्टर की पत्नी भी थी। फिर अगले दिन जब मेयर अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी उसे जॉश की पावर के बारे में पता चलता है। जिसके बाद वो भी उससे मिलने के लिए उसके पीछे लग जाता है। उधर रायन को भी जॉश से जलन होने लगी थी कि इस गधे के पास ऐसा क्या है जो लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। वहीं जॉश बहुत कोशिश करता है कि कोई उससे उसकी पावर ले ले, लेकिन सभी उसे पागल समझते हैं। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो दोनों गधे भी उसका पीछा करते हैं। इसी दौरान जॉश को वहाँ पर एक आदमी मिल जाता है जो उसकी पावर्स लेने के लिए मान जाता है, लेकिन फिर वो उस रस्म को ठीक से नहीं कर पाता। उधर वो दोनों भी उन्हें देख रहे थे और वो सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हैं। इसी दौरान जॉश एक लड़की को टच कर देता है और वो लड़की कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाती है, जिस वजह से उनका ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। उधर मेयर जॉश के बॉस से कहता है कि मुझे भी जॉश की पावर्स चाहिए, जिस पर उसका बॉस मान जाता
आता है और कहता है कि इसके बदले मुझे पैसा चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि ये एक रस्म है जिसको करके तुम्हें ये पावर्स मिल सकती हैं। इसके बाद जब जॉश वहाँ पर आता है तो मेयर उसको देखकर वही गंदे गंदे इशारे करने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। इसी दौरान उसे वहाँ पर वही प्रोफेसर मिलता है जो उसे बताता है कि ये श्राप तभी काम करेगा जब सामने वाले का दिल साफ होगा, और अगर सामने वाला कोई बुरा इंसान निकला तो तुम्हारा ये श्राप उल्टा पड़ सकता है, मतलब कि जो तुम्हें पसंद करते हैं वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसके बाद जब जॉश वहाँ से बाहर आता है तो रायन उसे किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। फिर रायन उसे कहता है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स मैं डिजर्व करता हूँ, जिस पर जॉश कहता है कि ये एक श्राप है और अगर तुम इसे लोगे तो बहुत पछताओगे, लेकिन रायन फिर भी ये ताकत लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब ये दोनों वो रस्म कर रहे थे तभी वहाँ पर वो मेयर भी आ जाता है, पर तभी जॉश उसको मारकर सुला देता है। फिर अपनी पावर्स देने के बाद फाइनली जॉश को रिलीफ महसूस होता है क्योंकि अब वो इस श्राप से मुक्त हो चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रायन फिर से एक सेमिनार को अटेंड कर रहा होता है जहाँ पर वो एक एक करके लड़कियों को छूने लगता है, ये सोचकर कि वो सभी लड़कियां उसके साथ इंटीमेट होंगी। लेकिन तभी वो देखता है कि उन लड़कियों में ठरक के बदले गुस्सा चढ़ने लगता है, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रायन एक बहुत ही बुरा इंसान था। इसके बाद वो सभी लड़कियां रायन के पास आती हैं और उसे नोच नोच कर मार डालती हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।